ધોરણ 8મું મરાઠી પાઠ 9મો ભૂમિગત. ભૂમિગતનો અર્થ એ છે કે જે માણસ આપણું અવતાર ચેન્જ કરીને બદલાવીને લોકોના અંદર ફરે છે પણ લોકોને સમજાતું નથી કે આ માણસ એ જ પોતે માણસ છે કરીને, એટલે રૂપ બદલાવી દે છે. એટલે જેને દાઢી ન હોય એ દાઢી વધાવી દે છે, વાળ વધાવી દે છે, બીજા પ્રકારના કપડાં પહેરે છે. સમજો જો દાઢી મૂછવાળો છે દાઢી મૂછ કાઢી નાખે છે તો કંઈ ઓળખવામાં આવતું નથી. ડ્રેસ ચેન્જ કરી નાખે છે, અલગ પ્રકારનું ડ્રેસ પહેરે છે. આવી રીતે ભૂમિગત એનો મતલબ એવું હોય કે ઓળખતા આવડતું નથી. આ લેસન મુમતાજ રહમતપુરે નામની પ્રસિદ્ધ લેખિકા છે, એમને લખ્યું છે. स्वातंत्र्य लढ्यात सक्रिय असणाऱ्या शंकरच्या शोधात इंग्रज सरकार असते. અંગ્રેજોના કાળમાં જ્યારે અંગ્રેજ સરકાર હતી ત્યારે આ ઇન્ડિયન લોકો શું એમના ખિલાફ આંદોલન કરતા હતા, તો પછી એમને ગોતવા માટે અંગ્રેજ પોલીસ એમના પાછળ પડતા હતા. તો લોકો શું થઈ જાત? ભૂમિગત, એટલે રૂપ બદલાવીને ફરતા હતા. शंकरचा मित्र अब्दुल आणि त्याची पत्नी या लढ्यात शंकरला बरोबरीने साथ देतात. प्रस्तुत पाठातील शंकर आणि अब्दुल यांच्या मनात देशप्रेमाची भावना ओतप्रोत भरलेली दिसते. त्यांच्या मैत्रीतून सामाजिक ऐक्याचा संदेश मिळतो. हिंदू और मुस्लिम दोनों दोस्त है, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, और दोनों के दोस्ती से सामाजिक ऐक्य मतलब समाजની એકતાનું આપણને જ્ઞાન થાય છે. 8 ઓગસ્ટ 1942 એટલે મરાઠીમાં શું 8 ઓગસ્ટ 1942चा दिवस गांधीजींनी इंग्रजांना छोडो भारत हा अखेरचा इशारा दिला. छोडो भारत आंदोलन તમને હિસ્ટ્રીમાં ભણ્યું હશે. छोडो भारत આ એક ઇશારો આપ્યો અંગ્રેજોને કે તમે અમારું ભારત છોડીને જાવો. આ अखेरचा इशारा दिला आणि 42ची चळवळ सुरू झाली. वणवा पसरावा तशी ती देशभर पसरली. याच काळातील एक मध्यरात्र सगळीकडे सामसूम झाली होती. अभी यही ज़माना था, वही समय था कि जिसमें एक दिन की बात है. एक रात को मध्यरात्र थी और सब जगह पे सामसूम मतलब कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था. एक व्यक्ति अंधारात सावधपणे चालली होती. एका घरापुढे ती थांबली. व्यक्ति मतलब कोई भी हो सकता है, आदमी है औरत है पता नहीं है, लेकिन एक मध्यरात्र में एक व्यक्ति जा रहा है और वो एक घर के सामने रुका. आजूबाजूचा कानोसा घेतला. आपल्याला कोणी पाहत नाही अशी खात्री झाल्यावर तिने हळूच दाराची कडी वाजवली. उसने कानोसा लिया. कानोसा लेने मतलब आजू बाजू का उसने सुना कि कोई आ रहा है क्या, किसी की आहट आ रही है क्या. कानोसा मतलब आहट, किसी की आहट आ रही है क्या, कोई आ रहा है क्या. जब भी उसको कंफर्म हुआ कि कोई नहीं आ रहा है तब उसने धीरे से कुंडी बजाई. दार उघडले गेले. आतल्या माणसाला कंदिलाच्या प्रकाशात एक थकला भागलेला चेहरा दिसला. अंदर के आदमी को बाहर जो खड़ा है उसका थका हुआ चेहरा कंदील के प्रकाश में दिखा. उस टाइम पे लाइट नहीं थी सब जगह पे, कंदीलों में ऐसे देखते थे लोग. त्याच्या डोळ्यात भरकन अनेक भाव चमकून गेले. उसने देखने के बाद तुरंत उसको ओळखाण हो गई कि ये कौन है, और उसके आँखों में बहुत सारे भाव चमक गए. धास्तावलेला तो चेहरा पाहून आतल्या माणसाने चटकन कंदील बारीक केला व आलेल्या माणसाला आधी आत नेऊन दार लावले व विचारले, शंकर या अशा वेळी कसा. वो आदमी ने उसको पूछा कि शंकर उसका नाम है, कि तू इस टाइम मेरे घर पे क्यों आया. अब्दुल मला आसरा हवा है, मी तुरुंग फोडून आलो है. उसका फ्रेंड अब्दुल ये मुसलमान है. उसको क्या कहता है कि मैं जेल तोड़ के आया हूँ, भाग के आया था गवर्नमेंट की नज़र चुरा के. तो फिर उसको वो कहता है कि चल अंदर आ जा. अरे काही काळजी करू नकोस, या अब्दुलच्या घरात तुला विश्वासघात होणार नाही. विश्वासघात नहीं होगा मतलब तेरा विश्वास मैं तोड़ूंगा नहीं, आ जा मैं तुझे छुपा दूंगा.
क्योंकि अंग्रेज़ पुलिस पीछे से आ रहे होंगे. म्हणूनच मी तुझ्याकडे येण्याचं धाडस केलं. पोलीस माझ्या शोधात असतील. असू देत, घरात दुसरं कोणी आहे याचा पत्ता देखील लागणार नाही कोणाला. पण भाभी, तिला जे सांगायचं ते मी सांगेन. तू निर्धास्त राहा. तुला भूक लागली असेल, जेवण कर आणि शांत झोप. फार दमलेला दिसतोय तू. वो अब्दुल क्या कहता है कि तू खाना खा के सो जा, पुलिस आएगी तो मैं संभाल लूँगा और तू यहाँ पे कोई तीसरा आदमी है ये मालूम भी नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें छुपा दूँगा. फिर वो पूछता है कि भाभी क्या बोलेगी, मतलब उसकी अब्दुल की बीवी. उसको कुछ ऑब्जेक्शन हो गया तो कि इसको क्यों छुपा रहे हो, पुलिस अपने पीछे पड़ जाएगी. तो वो कहते हैं कि उसकी चिंता मत कर, वो मैं देखता हूँ. अब्दुलने शंकरला स्वतःचं जेवण वाढलं व त्याच्या झोपण्याची व्यवस्था करून दिली. स्वतःचं जेवण वाढलं मतलब अब्दुल खुद किचन में आया, उसने अपने हाथों से परोस के दिया और उसने खाया और शंकर निश्चिंत मनाने झोपी गेला और फिर शंकर सो गया. अब्दुलची पत्नी जयबून पहाटे उठली. नेहमीप्रमाणे रोजची कामं आटपू लागली. अब्दुल गंभीरपणे जयबूनसमोर उभा राहिला. इतक्या सकाळी आपला नवरा कसल्या विचारात गडलाय तिला कळेना. सवेरे उसकी बीवी जयबून वो उठी, उसने घर झाड़ा, अपना अपना रोज का काम करने लगी. तो एकदम से अब्दुल उसके सामने आके खड़ा हो गया और गंभीर चेहरे से उसको देखने लगा. तो वो कहती कि क्या मतलब, प्रॉब्लम क्या हो गई, एकदम से गंभीर क्यों दिखाई दे रहे हो. एवढ्यात अब्दुल तिला म्हणाला, जयबून, काल रात्री आपल्याकडे जो पाहुणा आला आहे ना, तो कोण आहे माहीत आहे. तो एक क्रांतिकारक आहे. वो उसको बताता है कि अपने घर में रात में जो मेहमान आया वो कौन है, एक क्रांतिकारी है. तो आपल्या घरात लपला है, हे कोणाला कळता कामा नये. वो अपने घर में छुपा है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए. म्हणून त्याचं जेवणसुद्धा त्याच्या खोलीतच देत जा. वो कहता है कि उसका खाना भी उसके खोली में दे दो. तो असेपर्यंत दुसऱ्या कोणालाही आपल्या घरी बोलवू नकोस. और वो जब तक है तब तक अपने घर में किसी को बुलाना नहीं. आणखी एक काळजी घे, बाहेर जाताना घराला कुलूप लावून घेत जा. और जब तू बाहर जाएगी तभी दरवाजे को कुलूप लगा लेना. एवढ्यावरून जे समजायचे ते तिला समजले. आपला पाहुणा एक देशभक्त आहे. आपला देश स्वतंत्र व्हावा म्हणून इंग्रजांविरुद्ध लढत आहे. आपली बायको, मुले, घरदार या सर्वांना सोडून आपल्या जीविताची पर्वा न करता तो चळवळीत पडला आहे. म्हणून आपल्याला करता येईल ती मदत आपण करावी असे तिने ठरवले. उसने डिसाइड कर दिया कि हम इसको मदद करनी चाहिए क्योंकि ये देश के लिए लड़ रहा है और उसको हमें संरक्षण देना ज़रूरी है. त्या दिवसापासून शंकर त्या अंधाऱ्या खोलीत अंगावर घोंगडी पांघरून मुस्कटून पडून राहायचा. जयबून त्या खोलीला बाहेरून कुलूप लावायची व गुपचूप जेवणाचं ताट घेऊन जायची. अंधाऱ्या खोलीतले शंकरचा चेहरा देखील तिने कधी पाहिला नव्हता. अंधेरे में उसको खाना लेके जाके देने का और वो चद्दर ओढ़ के सो जाता था. तो वो जयबून ने कभी उसको देखा नहीं था, उसका चेहरा भी नहीं देखा था कि ये कौन है आदमी. अंधाऱ्या खोलीत शंकरचा चेहरा देखील तिने पाहिला नव्हता. सारे काम आटोपले की घराला कुलूप लावून ती मैत्रिणीकडे जाऊन बसायची व रस्त्यात पोलीस भेटला की कडेवरच्या मुलीला घट्ट छातीशी धरून मनातून धास्तावून जायची. वो क्या करती थी, अपना काम भी हो गया कि घर को लॉक लगा के अपने फ्रेंड के पास जाके बैठ जाती थी. जब भी उसको कोई पुलिस दिखता था तो वो बहुत डर जाती थी और अपनी बेटी को सीने से लगा लेती थी और चुपचाप खड़ी रहती थी. उसको लगता था पता नहीं अभी ये लोग कुछ पूछेंगे तो. शंकरला परत पकडण्यासाठी इंग्रज सरकार पाळत ठेवून होते. त्याला पकडून देणारेच मोठे बक्षीसही जाहीर झाले होते. उसको पकड़ने के लिए बख्शिश मिलने वाला था. अगर ये लोग उसको पुलिस में दे देते थे तो उसको शायद बख्शिश भी मिल जाती थी. तो हाती लागावा म्हणून पोलीस जंग पछाडत होते. तो सापडला असता तर अनेक भूमिगतांचा ठाव लागला असता. म्हणून पोलीस शंकरसारख्या कार्यकर्त्यांच्या मागे हात धुवून लागले होते. शंकर के पीछे सब पड़े थे क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो बहुत सारे लोगों का पता चल जाता था. शंकरसारख्या भूमिगतांना एकाच घरात फार दिवस राहणं धोक्याचं होतं. म्हणून काही काळ लोटल्यानंतर दुसरी व्यवस्था करून शंकरने अब्दुलचे घर सोडायचे ठरवले. शंकर ने फिर डिसाइड किया कि मैं अभी इसका घर छोड़ देता हूँ, ज़्यादा दिन रहना अच्छा नहीं तो इन लोग धोखे में आ जाएंगे.
पुलिस ने पकड़ लिया तो ये फैमिली भी प्रॉब्लम में आ सकती है। शंकरसारख्या भूमिगतांना एकाच घरात फार दिवस आसरा घेणं धोक्याचं होतं। हे हो गया पॅरेग्राफ। एक कार्यकर्ता त्याला ठरलेल्या नव्या ठिकाणी न्यायला आला। निघण्यापूर्वी शंकर अब्दुलला भेटला आणि दोघांच्याही डोळ्यात पाणी आली। अब्दुल म्हणाला, जपून जा, काळजी घे। भाभीचा निरोप घ्यायला शंकर विसरला नाही। खालमानेनं तो म्हणाला, भाभी तुम्ही माझ्यासाठी फार तसदी घेतली, धोका पत्करलात। मी तुम्हा दोघांना आयुष्यात कधीही विसरणार नहीं। वो जो शंकर है वो जाने के लिए निकला और उसने भाभी जी का भी निरोप लिया। खाल माने ना मतलब क्या, मुंडी ऐसे गर्दन नीचे रख के उसने उसके साथ बात की कि भाभी आपने जो भी मेरे लिए किया, वो धोखा लिया और खाना दिया और छुपा के रखा, पुलिस से हमको बचाया, उसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। असे बोलून तो निघाला आणि जयबून त्याला पाठमोरा पाहतच राहिली। आजवर अंधाऱ्या खोलीतच तो पडून राहिल्याने आपले कधी त्याला धड पाहिले नव्हते असे तिच्या मनात येऊन गेले। 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला। सगळीकडे कसे चैतन्य पसरले, आनंदी आनंद झाला आणि भूमिगत कार्यकर्त्यांचा सत्कार झाला। अब्दुलने या समारंभात उत्साहाने भाग घेतला आणि जयबूनलाही सोबत नेले। व्यासपीठावर सर्व भूमिगत कार्यकर्ते बसले होते। अब्दुलने गमतीने जयबूनला विचारले, यातला कोण भूमिगत आपल्याकडे राहिला सांग बघू। साऱ्या भूमिगतांकडे जयबूनने नजर टाकली, पण त्यातला कोण आपल्या घरी आला हे तिला काही ओळखू आले नाही। अब्दुल ने पूछा कि जयबून, अभी ये जो भूमिगत है इनका सत्कार हो रहा है। जब स्वतंत्र हो गया ना भारत, तो सब भूमिगतों का सत्कार होने लगा। तो उसने पूछा कि अभी पहचान इसमें से कौन अपने घर में आके गया था। तो वो बहुत ध्यान से देख रही थी, लेकिन उसके ध्यान में नहीं आया कि कौन रह के गया। मतलब भूमिगत जो है वो, भूमिगत का मतलब क्या होता है कि कितने भी दिन के बाद उसको देखो तो तुमको पहचान नहीं पाओगे कि ये कौन था, या हम कभी इसके संपर्क में भी आए थे क्या, ये कोई भी नहीं जान सकता है। उसको कहते हैं भूमिगत। क्या कहते हैं उसको? भूमिगत। तो समझ में आया मतलब, और ये लेसन ठीक है।